Good morning, students. Today there is a class of magnetic effect of current, magnetic effect of electric current. This is the topic. This is very important topic and this is main topic of the physics. अभी मैंने रिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो दे दिया है, वो आप डिटेल में देख लेना। तो अगर आप पूरा थॉरोली पूरा वीडियो देखते हो तो क्या होता है कि आप इससे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे अच्छी बात ये है कि जिसको न्यूमेरिकल नहीं अगर अच्छा लगता हो, नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आता है। ओके, इस चैप्टर से रीजनिंग क्वेश्चन भी कम आएंगे, इफेक्ट से ज्यादा आएगा, एक्टिविटी से ज्यादा आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ और रेगुलरली मेरे चैनल को देखो और सब्सक्राइब कर लो प्लीज, टू मोटिवेट मी एंड टू इम्प्रूव योर सेल्फ ऑल्सो। तो आप मुझे भी थोड़ा मिलता रहता है कि अच्छा इतने बच्चे ने देखा या इतने बच्चे को पसंद आया, तो ठीक है मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं या और अच्छा एक्सप्लेनेशन करूं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे दूं और बोर्ड की पूरी तैयारी मेरे चैनल से आप कर सकते हो। ओके, टुडेज टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Magnetic effect of current means that current flowing in a wire produces magnetic field around it. Suppose there is a wire and current flowing through it. You can assume that the current flowing in heater, current flowing in iron, current flowing in bulb, anywhere. वहां पर आप जाके जब कंपास लेके जाओगे, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास। ये आप घर पे एक्टिविटी करके देख सकते हो कि जहां पर भी करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी अप्लायंसेस है वहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर कंपास लेके जाओ, कंपास में डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट आर देयर। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट वही है कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द, सपोज दिस इज वायर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट मीन्स देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। And this magnetic field, there is a limitation is this in about this magnetic field कि certain area तक magnetic field होगा, उसके बाद उसके बाहर अगर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया कहाँ तक होता है और कितना स्ट्रेंथ होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक इसमें एक्सपेरिमेंट में एक वायर ले लिया, वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स अगर मैंने रखा तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने का मतलब है कि देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। जनरली क्या कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेट इज ए मटेरियल, ए सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स आयरन। क्या आप तक पढ़ते हो कि सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, आयरन को नहीं, इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल। दैट मैग्नेटिक मटेरियल मे बी कोबाल्ट और मे बी स्टील एंड निकेल। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द pieces of iron, steel, nickel and cobalt. These are the magnetic material which attracts the magnet. This material is attracted by the magnet. Okay, the same thing है। अब magnetic field the space around surrounding a magnet in which magnetic forces exerted। अब क्या है, एक मैग्नेट को अगर यहाँ पर रख दिया और यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ इधर रख दिया। अब यहाँ पर अगर आयरन फिलिंग्स यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर आ गया, मतलब इसको अट्रैक्ट किया, यहाँ पर आया, ये आ गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ पर रखा तो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे रखा तो शिफ्ट हो गया। बट एक पोजीशन आ गया जब मैंने यहाँ पे रखा, देयर इज नो रिएक्शन इन दिस फिलिंग्स। यहाँ पर कोई ये इसको अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा, तो अराउंड दिस एरिया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एरिया, राइट? Because the magnetic forces acts around this area. यहाँ तक मैग्नेट का इफेक्ट
आ रहा है और यहाँ जब गए तो मैग्नेट का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो कैसे क्यों नहीं इसको इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। उस मैग्नेट का इफेक्ट वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो और स्ट्रांग होता तो यहाँ से भी वो अट्रैक्ट उसको कर लेता। और ये जो सराउंडिंग एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट where force exerted by the magnet, okay, where forces exerted by the magnet is called magnetic field of the magnet. Is that clear? Okay. मैग्नेट के बारे में बात करें तो मैग्नेट में दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। देयर इज टू पोल इन द मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड एट द सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दैट इज अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सपोज दिस इज ए मैग्नेट, देयर इज नॉर्थ एंड देयर इज साउथ। तो लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसके लाइन्स होंगे तो लाइन्स ये नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से स्टार्ट होगा एंड साउथ तक जाएगा, ठीक है। दीज आर द लाइन्स, magnetic field lines. How can you see, how can you observe the magnetic field lines? There is an experiment by which you can see the magnetic field lines. क्या करना है, एक मैग्नेट ले लो और इस मैग्नेट के ऊपर एक पेपर, कार्डबोर्ड या पेपर कुछ भी ले लो और इसमें आयरन फिलिंग्स को रफली स्प्रिंकल कर दो, ठीक है। एक मैग्नेट ले लो, टेक ए मैग्नेट, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ होगा इसका, ठीक है, नॉर्थ साउथ, एंड ए पेपर विच प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, प्लेस्ड बिहाइंड द पेपर, बार मैग्नेट प्लेस्ड बिहाइंड द पेपर, and on the paper there are some iron fillings sprinkles, okay, iron fillings at the top of the paper. After few seconds these iron fillings arranged in this way, after few seconds the iron fillings arranged in this way. It means these are the lines which is known as magnetic field lines, right? These are the lines which dotted line that are the magnetic field lines, and it starts from north, इधर north रखा था मैंने, इधर south, north to south. दिख गया, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये जो लाइन्स होंगे, sometimes lines are crowded and sometimes lines are far away. Why the lines are crowded and why the lines are far away, or the distance between the lines depends upon which factor, okay. The lines are crowded, it means the magnet is strong. If the magnetic field is strong, then lines are crowded. If the magnet lines are far away, distance पे है थोड़ा, तो it means है कि magnet हमारा weak है, okay. And the number of lines, suppose कि if the magnet is strong, then the number of lines is more, okay. उसके बाद अब ये जो है, एक मैग्नेट को मैंने देख लिया, ये अब क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेमोन्स्ट्रेटेड ईच अदर। एक मैग्नेट को रख लिया, मैग्नेट को, और उसके नीचे अगर पेपर रखते हैं तो ये आयरन फिलिंग्स ए बी सी डी ई एफ इस डायरेक्शन में देख रही हूँ। डायरेक्शन इससे पता चल गया हमें कि मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस कैसे हैं, नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। प्रॉपर्टीज, इसके मैग्नेट के प्रॉपर्टीज इससे पता चल गया कि नॉर्थ और साउथ दो पोल है, और जिधर से स्टार्ट हो रहा है लाइंस वो नॉर्थ होगा, और जहां तक एंड हो रहा है लाइंस वो साउथ होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ये मैग्नेट है और इससे अगर लाइंस ये जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, अगर ये लाइंस जा रहा है
तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप टू 12th के भी रीजनिंग क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आते हैं और 10th में भी आते हैं। ठीक है, तो क्या है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन। तो इफ द लाइंस started from north to south, the each lines have a only one direction, and if there is only one direction, it means they will not intersect each other. If they will intersect, it means there will be two directions, which is not possible, right? Only one direction is possible, that is why these lines do not intersect each other. अगर 12th वाले में लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि there is only one slope, one tangent, right? That is why they will not intersect each other. आप अभी स्लोप के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए आप लिखोगे there is only one direction of the magnetic field lines, that is why they will not intersect each other. नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक क्या कि अर्थ इज ए मैग्नेट। अर्थ इज ए मैग्नेट। अर्थ का रिजेम्बलेंस अगर देखें तो अर्थ slightly similar to the bar magnet, and there are south pole and north pole in the earth. Why earth is a magnet? We consider earth is also a magnet. Why? मैग्नेटिज्म कैसे अर्थ में अराइजेस होता है? तो अर्थ के अंदर क्या है कि मेटल्स हैं और दैट मेटल्स आर इन द liquid form and they are continuously moving. Okay, if the metal are continuously moving, it means current arises, and if the current arises, then magnetic field must be there. That is why earth is behave like a magnet. Okay, this is the, and the axis earth magnetic field is inclined 15 degree with geographical axis. This is the small 1 marks question. Okay, next उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक। ओके